हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी हमारा चैप्टर 7 चल रहा है और जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है एज ऑफ लाइफलेस थिंग। यानी कि आप जैसे पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि आप अपना एज कैसे बताएंगे, तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि कोई लाइफलेस थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसका एज, उम्र या कहिए आयु हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि इसका पैटर्न पहले से भी समझ चुके हैं दोस्तों, हम बार बार बताते हैं कि पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों उसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं और एक्सरसाइज भी देते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं कि इसमें यूज होने वाले एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं ताकि आपके लिए समझना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में समझ और पकड़ मजबूत हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि दोस्तों हम लोगों को एज बताना है किसका, लाइफलेस थिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग। हम लोगों ने पर्सन का बताने के लिए जो यूज किए थे वो पिछले क्लास में देखे दोस्तों, स्ट्रक्चर 6 में। अब 7th में हम लोग देखेंगे जो कि लाइफलेस यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो, उसका बताने के लिए। तो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे सबसे पहले हिंदी देखते हैं दोस्तों, यह घर 10 साल पुराना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यह घर जिसके बारे में बताना हो वह साथ में लेते हैं दोस्तों, और वह कितना साल पुराना है, चाहे 10 हो, यहाँ पर आप जो भी चाहे दे सकते हैं दोस्तों। और पुराना है वो दे, या आप दूसरा तरीका ये बता सकते हैं दोस्तों कि पहले यह 10 साल पुराना है, फिर बाद में जिसके बारे में बताना हो वो आप बाद में यूज कर सकते। तो आप दो तरीके से हिंदी में बता सकते हैं, इसी तरह से हम लोग दो स्ट्रक्चर से इंग्लिश में बता सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका घर के बारे में। अब दोस्तों किसी भी कोई पुराना मकान हो, बिल्डिंग हो या कुछ और हो, उसके बारे में भी बताने के लिए दोस्तों वह मंदिर यानी कि साथ में लेंगे उस नॉन लिविंग थिंग को। उसके बाद दोस्तों या तो यह लगा सकते हैं या वह लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। नज़दीक के लिए यह, दिस, दूर के लिए वह, दैट, एक के सेंस में। क्लियर। तो यहाँ पर आप दोस्तों वह लगा सकते हैं, तो वह मंदिर, मंदिर आप साथ में लगाएं। इसके बाद ये सब आप दे दे दोस्तों। और चाहे तो आप दोस्तों पहले सिर्फ वह दें और उसके बाद जिस चीज़ के बारे में बताना हो, उसका साल बताना हो, आयु बताना हो, उसको लास्ट में लिखें। क्लियर। आप दो तरीके से बता सकते हैं। और दोस्तों अब आइए इसे हम लोग सबसे पहले देखें इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर को। तो आप यहाँ पर इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट दोस्तों, चाहे तो वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है। अभी ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर एक की बात करते हैं तो इज, और एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो आर। यहाँ पर दोस्तों जनरली एक ही लिया गया है इसीलिए इज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद दोस्तों नॉमरिकल वैल्यू या नॉमरिक वैल्यू दोस्तों 10, 20, 50, 100 ये जो लेते हैं ये नॉमरिक वैल्यू होता है, उसको ले। उसके बाद दोस्तों ईयर्स या डेज या मंथ्स, वहाँ पर इसे प्लूरल जरूर बनाए दोस्तों कि या तो ईयर हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसको प्लूरल जरूर बनाए। उसके बाद पुराना के सेंस में ओल्ड आता है, वो ओल्ड देना ना भूलें, पहला कंडीशन। दूसरा दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद इतना तो क्लियर रहेगा। अब आइए दोस्तों, अगर उस नाउन को आपको बाद में बताना हो तो वो नाउन यहाँ पर रहेगा और इसी नाउन के पहले दोस्तों
एक हमारा कंपाउंड वर्ड आता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोग उसको एज एडजेक्टिव कंपाउंड वर्ड यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिला रहता है हाइपन के साथ। और दोस्तों उसके साथ अगर नाउन में एक की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर ए या एन आएगा इसके लिए, और इसका साउंड ए या एन कैसे आएगा, इसका जो पहला वर्ड रहेगा उसके साउंड पे डिपेंड करता है। और ये आप आर्टिकल में या तो पढ़े होंगे दोस्तों, या अभी सुन लीजिए, अगर वॉवेल साउंड आता है तो एन होगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए होगा। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ये साथ में आता है तो दोस्तों ये किस तरह का यहाँ पर यह क्या काम करेगा, और अगर अकेले आता है तो यह क्या काम करेगा, वो जस्ट दोस्तों नीचे हम लोग देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम लोग लिए पहला में यह घर, जो पहला तरीका है, तो यह घर मतलब दिस हाउस। तो दिस हाउस में जो पहला कंसेप्ट है दोस्तों, अगर जिस चीज़ के बारे में आयु आप बता सकते हैं उसको अगर पहले लेते हैं, उसके पहले दिस या दैट लेते हैं एक के सेंस में, तो यहाँ पर चूंकि यह नाउन है और नाउन के बारे में एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम लोग दोस्तों एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्लियर। उसके बाद नाउन है, ठीक। अब आइए दोस्तों एक का सेंस में एक करेंगे, और कितना साल पुराना है, 10, 10 का 10, यही न्यूमेरिक वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पर आप चाहे जो भी दे सकते हैं, जो भी चाहे दे सकते हैं, जितना का हो। अब जिसका भी बताने वाले हैं उसके बारे में जितना साल हो, और साल के बारे में दोस्तों आप मंथ्स भी दे सकते हैं, ईयर्स तो है ही, आप डेज भी दे सकते हैं, लेकिन इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। और लास्ट में पुराना के सेंस में दोस्तों यहाँ पर ओल्ड देना होगा। तो इस तरह से अगर कहना हो यह घर 10 साल पुराना है तो बोलेंगे इंग्लिश में दिस हाउस इज 10 years old, क्लियर। इस तरह से आप किसी भी चीज का आप बता सकते हैं अगर उसका एज आयु आपको पता हो तो दोस्तों, क्लियर। अब दूसरा तरीका है कि जब आप उस नाउन को लास्ट में लिखेंगे तो उसको उसके पहले अगर यह का सेंस दे रहा है तो वहां पर दिस लिखेंगे दोस्तों सिर्फ। और दिस चूंकि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ तक मिला के दोस्तों ये नाउन फ्रेज था, चूंकि दो वर्ड्स है। यहाँ पर ये अकेले है तो यह नाउन तो नहीं हो सकता है, नाउन के जगह पे यूज हुआ है, इसीलिए यह दोस्तों हमारा प्रोनाउन का काम करता है। तो ये भी सब्जेक्ट बनता है। दिस इज अगर बाद में बात करें तो यहाँ पर पहले क्या था, 10 ईयर ओल्ड। इतना एक साथ आपको लिखना होगा हाइपन के साथ दोस्तों, विदाउट किसी को प्लूरल बनाए। चूंकि आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और एडजेक्टिव दोस्तों चाहे वो नाउन ही एडजेक्टिव का काम क्यों नहीं करे, उसे भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्लियर। तो ये नाउन को प्लूरल नहीं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों, इसीलिए किसी को भी 10 ईयर्स ओल्ड्स नहीं करें। यहाँ पर ज़्यादा संभावना बनता है कि ईयर्स होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज कभी भी नहीं लगेगा, चूँकि ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करता है, और जो चीज़ आपको देना था वो लास्ट में आप दे दें। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। और एक या एन, तो ये इसके साउंड पे डिपेंड करता है। ये अगर वोवेल साउंड होगा तो दोस्तों वहाँ पर एन यूज करेंगे, और ये अगर कॉन्सोनेंट साउंड इसका आता है फर्स्ट सिलेबल का तो ए यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कंसेप्ट, क्लियर दोस्तों। तो अब क्या हुआ, यह 10 साल पुराना घर है, दिस इज अ 10 ईयर ओल्ड हाउस, क्लियर। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। और दोस्तों लास्ट में एक टिप भी देखेंगे, एक कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे दोस्तों। अब दूसरा आप आसानी से बना लेंगे, वह मंदिर 10 साल 100 साल पुराना है, तो वह का दोस्तों दैट जब एक के सेंस में आता है, कोई वस्तु दूर रखा हुआ हो और उस वस्तु के साथ अगर लेते हैं तो क्या होगा, दैट टेम्पल, ये नाउन ये एडजेक्टिव, ये समझ गए दोस्तों। और एक के सेंस में इज यूज करते हैं, और 100
ईयर्स, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग लेंगे 100 ईयर्स, यहाँ पर आप प्लूरल करना ना भूलें लास्ट में ओल्ड। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि दोस्तों दैट टेम्पल इज 100 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर कभी भी ए नहीं आएगा, इसे आप समझ ले दोस्तों, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है दोस्तों ये, इसीलिए आप एक के सेंस के लिए आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, वह मंदिर 100 साल पुराना है, दैट टेम्पल इज 100 ईयर्स ओल्ड ही होगा, ये दैट टेम्पल इज 100 ईयर्स ओल्ड। क्लियर दोस्तों। अब आइए इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर उसको अकेले इधर रखना है वह और उसको बाद में रखना है उस वस्तु या उस थिंग को, तो दोस्तों दैट इज, उसके बाद दोस्तों कितना है 100 ईयर ओल्ड, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे और लास्ट में उस थिंग का नाम अगर मंदिर है तो मंदिर या जो भी है दोस्तों वो देंगे। और दोस्तों इसके यहाँ पर अगर ये नाउन है तो इसके लिए ए या एन का यूज करेंगे दोस्तों इसके साउंड के अकॉर्डिंग। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग या कहिए लाइफलेस थिंग का अगर आयु बताना हो, एज बताना हो, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं दोस्तों। और आप इतना में समझ भी गए होंगे कि आप कैसे बताएंगे। लेकिन जब हम लोग अपना या पर्सन का एज बता रहे थे तो वहाँ पर हम लोग लिखे थे दोस्तों कि आई एम, अगर 10 साल है तो 10, इतना लिखे थे। लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग या कहिए लाइफलेस थिंग के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लिख सकते हैं दिस हाउस इज 10, ये आप कभी नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। किसके सेंस में, लाइफलेस थिंग के केस में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब लिविंग थिंग के केस में हम लोग पढ़ेंगे तो ये राइट हो जाएगा दोस्तों, लिविंग थिंग के केस में यह राइट हो जाएगा। तो ये एक कंफ्यूजन को दूर कर ले दोस्तों कि अगर लिविंग थिंग के बारे में बताना है तो ये दोनों से भी बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये बता सकते हैं आई एम 10, यानी कि मैं 10 साल का हूँ। लेकिन अगर आप लाइफलेस थिंग के बारे में बताना चाहें दिस हाउस इज 10, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लिविंग थिंग के आयु भी बताने में और नॉन लिविंग थिंग के भी आयु बताने में हम लोगों ने जो यूज़ किया वो आप लोगों ने देखा और समझा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।